वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे जाली भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने एंटी करप्शन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जाली भर्तियों का यह केस है। चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने एंटी करप्शन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जाली भर्तियों का यह केस है। चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने नया ग्रुप बना लिया है। डॉक्टर मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेरे सदारत इजलास में ग्रुप का नाम फाइनल किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि फिलहाल हम ख्याल अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। अरकान डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखेंगे। ग्रुप में आने वाले अरकान की शनाख्त भी फिलहाल जाहिर नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाएगा। डॉक्टर मुराद रास के मुताबिक अलग ग्रुप की हैसियत से शनाख्त बनाएंगे। मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी शमूलियत नहीं ली जाएगी। वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। साबिक काबीना के मेंबर्स के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। राहिल अली की रिपोर्ट। इन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। साबिक वज़रा काबीना के मेंबर्स के नाम, गाड़ियां, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने तमाम सूबों के सेक्रेटरी एक्साइज को मुरासला जारी कर दिया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में शेख रशीद अहमद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी के नाम, असासों का रिकॉर्ड मांगा है। आजम सवाती, अली जैदी, फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर और शीरी मजारी के नाम, जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम, खुसरो बख्तियार और एजाज अहमद शाह समेत दीगर के नाम, जायदादों की तफसीलात तलब की गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो रवा हफ्ते मेयर, डेप्यूटी मेयर के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून का डेप्यूटी मेयर कराची का मुतालिबा पूरा होगा या नहीं, जानते हैं कराची से मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट में। मेयर डिप्टी मेयर कराची कौन होगा, पीपल्स पार्टी रवां हफ्ते ऐलान कर देगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक नून लीग को डिप्टी मेयर कराची का ओहदा देने का मुतालबा मंजूर न होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी का मानना है कि नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। ऐसी सूरत हाल में डिप्टी मेयर का मुतालबा मुनासिब नहीं, ताहम हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवारों के कागजात 9 जून से जमा होंगे। 15 जून को इंतखाब का अमल होगा, जबकि 19 जून को हलफ बर्दारी होगी। और अब आपको बताएं कि MQM ने मर्दमशुमारी को मुस्तरद कर दिया है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि मर्दमशुमारी में लोगों को पूरा गिना नहीं गया। मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है। किसी की सियासत के लिए हमें सिंध हुकूमत के हाथों गिरवी ना रखा जाए। वो कराची में फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने डिजिटल सेंसस की है तो ये फॉर्म क्यों लेकर आए हैं? तो लोगों ने उस पे ऑडिट कराने से बहुत सारी जगहों से मना किया, तकरीबन ज़्यादा जगहों पे। हमने वज़ीर आज़म से मीटिंग की है MQM ने, उसके बाद एहसन इकबाल साहब से मीटिंग की है, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर MQM, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को ख़त लिखा है और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम ये जो नंबर आए हुए हैं, इन नंबर को हम नहीं मानते। पाकिस्तान में जो अफरा तफरी चल रही, जब इससे फारिग होंगे तो पता चलेगा कि भाई आबादी जो है वो इतनी रह गई। भाई हम इस तमाम पॉलिटिकल अफरा तफरी के बावजूद हम इससे सरफ नज़र नहीं कर सकते। ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का, मेरी नस्लों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो भाई अभी इस वक्त एक तबका हुकूमत गिराने में लगा हुआ है, एक तबका हुकूमत बचाने में लगा हुआ है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हो क्या रहा है। कि ये जो सेंसस के नंबर है 1,91,00,000 कराची के नंबर, ये हम नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया के इस शहर सिडनी में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने सबसे पहले पाकिस्तान का पैगाम दिया और सियासत में तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत की। मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान को सियासी मफाद से बालातर रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस बात पर जोर दिया कि किसी भी ऐसी बात से गुरेज किया जाए जिससे पाकिस्तान और उसके मफादात मुतासर हों। इजलास के शुरका ने पाकिस्तान और उसके सिक्योरिटी इदारों से इजहारी यकजहती के लिए 18 जून को एक अजीम शान रैली का भी ऐलान किया है।
आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चले वो भी आपसे जो है वो गलत वादा हो गया। आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज़ किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। कभी किसी ने, मैं ये दावे से कहता हूँ, 10 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं भी उनकी कैबिनेट में उस वक्त भी दाखिला और लॉ का चार्ज मेरे पास था। मैं दावे से कहता हूं कि एक पुलिस अफसर, एक जो है वो डिप्टी कमिश्नर की अगर तैनाती पैसों की बुनियाद पे हो तो खुदा की कसम हम सियासत छोड़ देंगे। मामला ये है कि ये इन्होंने जो भी किया, चले ये सियासी जो है वो जदोजहद थी, उनसे नहीं हो सका। हमने 1 साल में आके फैसलाबाद का जो है वो बाईपास बनाया। हमने आपकी अमीपुर रोड, ये जब मैं इलेक्शन में आया था इधर, तो ये उस वक्त इतनी टूटी हुई थी कि ये पिछले कई साल से टूटी हुई थी, यहां से सफर करना मुश्किल था। ये जो बाईपास है उसका आपको हाल मालूम है। चलें वो भी इनको माफ कर दें कि इन्होंने जो है वो बातें तो की लेकिन उनको पूरा नहीं किया। लेकिन मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इन्होंने जो जुर्म किया है, इन्होंने सियासी एहतजाज नहीं किया, इन्होंने म्यूटनी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है। और सरकशी और बगावत जब रियासत के खिलाफ हो उसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती। इनको बिल्कुल, वो इमरान खान हो या एक आम कारकुन हो जिसने दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, जिसने वहां पे नारेबाजी की, जिसने आर्मी हाउस, जना हाउस को आग लगाई, जिन्होंने वहां पे लूट मार की, जिन्होंने शुहदा की यादगारों के ऊपर, अब मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती कि इन्होंने क्या किया वहां पे। इन्होंने वहां पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए, उनके जो मुजस्समे थे उनको तोड़ा। कैप्टन कर्नल शेर खान, वो आपका सपूत है कि इंडियन जर्नल ये कह रहा है कि जब वहां पे हमने ज्यादा फौज डिप्लॉय करके इन चंद जवानों को जो है वो शहीद किया क्योंकि उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लड़के जान दे सकते हैं लेकिन अपने वतन की जो इज्जत है उसको नीचा नहीं होने देंगे। उस भारतीय जनरल ने कहा कि मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि आप इस जवान की डेड बॉडी को, शहीद की बॉडी को नीचे लेके आए। उन्होंने कहा जी क्या जरूरत है नीचे लाने की। उसने कहा मैं इसे सलूट करना चाहता हूं। ये इतना बहादुर नौजवान था और उस बहादुर नौजवान के मुजस्समे के साथ, उसकी यादगार के साथ ये जो सलूक इन्होंने किया, इन्होंने मोदी को राजी किया, इन्होंने इंडिया को राजी किया। आप में से सारे तो सोशल मीडिया पे नहीं होंगे, लेकिन जो नौजवान है आप देख लें कि वहां पे क्या हो रहे थे। तो इसलिए ये जमानतें करवाएं, इनको अदालतें रिलीफ दें
जजेस जो है वो इनके ऊपर मेहरबानियां करें। ये बात तय है कि जिन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है उनको किसी कीमत पे माफ नहीं किया जाएगा। और आइंदा के लिए ये बात हमेशा के लिए, वैसे ये हमेशा के लिए ही है। आप मुझे 75 सालों में कितने एहतजाज हुए हैं, हमने भी किए हैं, कभी नाम लेके, कभी कह के जी आपने ये गलत कर दिया, आप ये ना करें, आप इस जो है वो फितने को, इसको प्रमोट ना करें, ये फितना जो है इस मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के मेंबरान ने इस्लामाबाद में तफरीही मुकाम शाहदरा का दौरा किया और रजाकारों के साथ मिलकर इलाके की सफाई की, जिसका मकसद अवाम में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए आगाही पैदा करना था। देखते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली की ये रिपोर्ट। सरसब्ज़ और शादाब नज़ारे, बहते झरनों में सयाहों का हुजूम, शादरा के दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने वाले वापसी पर यहाँ हर सू कूड़ा करकट छोड़ जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने शादरा को साफ करने की ठानी। सेनेटर्स, वाइल्ड लाइफ एहलकारों समेत रजाकारों की बड़ी तादाद ने हर सू फैले प्लास्टिक को जमा किया। आपने देखा ये पानी कुदरती तौर पर एक स्प्रिंग से आता है और ये कहते हैं कि ये रावल लेक तक ये पानी जाता है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हमारे आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड है। और माशाल्लाह कोई 100 से ज़्यादा यंग लोग हैं जो अपने टाइम से वॉलंटरीली रियासत के लिए काम कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि बहते पानी में फैली आलूदगी न सिर्फ माहौल को गंदा कर रही है बल्कि आबी हयात के लिए भी नुकसानदेह है। प्लास्टिक के पोल्यूशन रोकने के लिए ये सिर्फ हमारे लेवल पे नहीं, ये बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए। हम तो स्कूलों में अवेयरनेस दे देंगे, हम और डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे देंगे, मगर जब ये गवर्नमेंट लेवल पे होगी तो फिर ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लिटरिंग ना करें, अपना वेस्ट अपनी जिम्मेदारी समझें और उसको अपने साथ ही कैरी करें। गलियों, बाजारों और तफरीही मकामात में गंदगी फैलाना हमारे गैर जिम्मेदाराना माशरती रवैयों में से एक है, जिसमें तब्दीली नागुज़ीर है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल मुल्क है और इस हुस्न को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाए, जिसके लिए हर फर्द को अपना हिस्सा डालना होगा। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही और आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।